नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना महंत यादव। आज मैं आपको लाया हूँ एक बार फिर गंगोत्री में गंगोत्री माँ के दर्शन करने के लिए, गंगा माँ के चरणों में। खैर मित्रों, आज आपको मैं बताता हूँ, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला 1 महीने का प्रोग्राम पहाड़ों के अंदर ट्रैकिंग का। इस ट्रैकिंग में आपको लेकर चलूँगा मैं गौमुख तक भी, उससे आगे तपोवन, नंदनवन, कालिंदी खाल, फिर बद्रीनाथ लेके चलूँगा और बद्रीनाथ के बाद में भी आगे काकभूषणी ताल। मतलब यहाँ उत्तराखंड के बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा मैं आपको अगले 1 महीने में कराने वाला हूँ। इसलिए आज शाम को रोज़ शाम 5 बजे मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़ें और हर रोज़ पहाड़ी ट्रैक्स का, पहाड़ों का आनंद लें, अलग अलग यात्राएं को देखें। अभी मैं गंगोत्री में हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आज हम भोजबास जाएंगे। भोजबास तक का सफ़र आज मैं आपको दिखाऊंगा। कई मित्रों, भोले शंकर भगवान के दर्शन कर लो और जय भोले शंकर भगवान की जय। अब हम दोस्तों आगे चलेंगे। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खैर मित्रों, अब चलते हैं आगे, बाकी बात थोड़ी देर बात करेंगे। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर से आगे चल के सीढ़ी चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं एक्चुअल में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के इलाके में। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दूरियाँ बताई गई हैं। जैसे कनखू की दूरी 2 किलोमीटर, हम क्या 3 किलोमीटर, भागलुवा 7.5 किलोमीटर और गौमुख 18 किलोमीटर। और इन सबको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और मैप आपने देखा ही है। अब जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि आगे जाना प्रतिबंधित है और इम्पोर्टेंट दूरियाँ समय में भी दे रखी हैं। गंगोत्री से कनखू आधा घंटा, कनखू से चिड़वास 3 घंटे, चिड़वास से भोजबास 3 घंटे, भोजबास से गोमुख 1.5 घंटा। मतलब कि गंगोत्री से गोमुख जाने में तकरीबन 18 किलोमीटर और 8 घंटे का टोटल समय लग रहा है। यहाँ पर बिना परमिशन के जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही मनोरम रास्ता है। इस रास्ते को मैं अब आपके साथ साथ चलूँगा, या कहूँ तो आपको अपने साथ लेकर चलूँगा अगले लगभग 1 महीना इन्हीं पहाड़ों में। क्या दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद में। अब गंगोत्री से लगभग 850 मीटर चलने के बाद में ये पहला झरना पॉइंट पड़ता है, जहाँ पर एक पहाड़ी नाला निकल रहा है जो झरने की तरफ रूप दे रखा है इसने। और उस झरने से ये जल निकल के भागीरथी माँ के साथ मिक्स हो जा रहा है। और ये दूरी है गंगोत्री मंदिर से लगभग 850 मीटर की। खैर, ये पहला पॉइंट है जहाँ पर कहें तो एक तरह का छोटा मोटा ऑब्स्टेकल है। इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं राम मंदिर के पास में, यानी कि गंगोत्री से राम मंदिर की दूरी, और सही बोले तो फॉरेस्ट की ऑफिस की दूरी है 1.5 किलोमीटर, जो कि हमने ट्रेवल की है। उसका भी आपको दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट और भी जा रहे हैं। और ये यहाँ के जीविका का साधन, सामान ढुलाई का साधन, ये खच्चर, घोड़े, इन जीवों के सहारे यहाँ जिंदगी आसान होती है। खैर, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी, और ये बिग कैट का फोटो आप सामने देख सकते हैं। स्पेशलाइज है यहाँ पर। ये लेपर्ड नॉर्मली मिलते हैं, दिख भी जाते हैं। नेचर से भरपूर है ये जगह। और दिखाता हूँ आपको बर्ड्स इन गंगोत्री नेशनल पार्क, हिमालयन वल्चर, गोल्डन ईगल, और ऐसी नॉर्मल अपनी प्लेन माउंटेन फिंच भी है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे पॉलिथीन लेके ना जाएं, गंगोत्री माँ को गंदा ना करें। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार
प्रार्थना कर चुके हैं देश को साफ रखने की। मैं भी आपसे एक बार प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा प्रवेश शुल्क दिया है भारतीयों के लिए 200 रुपये और विदेशियों के लिए 800 रुपये प्रत्येक व्यक्ति 3 दिन के लिए और 2 नाइट के लिए। अलग अलग रेट दे रखे हैं, कैंपिंग शुल्क, फिल्मांकन शुल्क, सभी कुछ है। और ये है भगवान श्री राम का मंदिर और फॉरेस्ट का ऑफिस। इस ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। खैर परमिशन के बाद मिलते हैं। दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क में चलते चलते मंदिर से तकरीबन 2.6 किलोमीटर की दूरी पर अब हम एक और वाटर पॉइंट के पास पहुंचे हैं, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहां पर एक लोकल छोटा सा ब्रिज और उसके ऊपर से आता हुआ एक जलधारा, वो जलधारा जिसकी पवित्रता, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और वो मैं आपको पुल के ऊपर जाकर दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये जलधारा है और ये जलधारा आ रही है ऊपर से और नीचे माँ भगीरथी में मिल जा रही है। ऐसे ये दूसरा पॉइंट है जो आज मैंने आपको दिखाया है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। और इन सब पॉइंटों को देखने के लिए अभी हम आगे और चलेंगे। इस पॉइंट को एक बार और देख लीजिए, याद कर लीजिए। इतने खूबसूरत पत्थर, इतना सब कुछ है बीच में, कह नहीं सकते। खूबसूरती बिखरी पड़ी है। स्विट्जरलैंड जाना भूल जाओगे दोस्तों। आओ तो सही एक बार माँ गंगा के चरणों में। खैर बाकी बातें बाद में करेंगे और अब चलते हैं आगे माँ गंगा के चरणों। दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम एक ऐसे नेचर फ्लोरा और फौना के पास पहुंचे हैं जहां पर बहुत दूर से उसकी बिल्कुल फ्रेग्रेंस जैसी स्मेल आ रही थी। बहुत ही प्यारी स्मेल थी, जैसे डियो हो। और ये नेचुरल स्मेल है। आप आओगे तो इसको ज़रूर महसूस करोगे। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो गंगोत्री माँ के इस गंगोत्री नेशनल पार्क में फैला हुआ है। खैर मित्रों, ये सब मैं आपको दिखाता रहूँगा और अब चलते हैं आगे। तकरीबन 3.25 किलोमीटर पहला रेस्टिंग करने वाला है, जहाँ पर हम लेट करके रेस्ट करेंगे। अभी आपको दिखने भी लगेगा। अब सामने को पिलर दीवार है जो मंदिर से 2-3 से 3.25 किलोमीटर दूरी पर है। रेस्ट और फिर रेस्ट कर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों 4.6 किलोमीटर चलने के बाद अब हम एक और वाटर सोर्स के पास पहुंचे हैं और उस वाटर सोर्स का नाम है देवगाड़, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3323 मीटर और बागलुबाद से दूरी है 2 किलोमीटर की। खैर आप नक्षांश देशांतर वगैरह सब इस पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। और एक बार फिर बोलता हूँ, प्लास्टिक से दूर रहें, गंगा माँ के इस पवित्र स्थान को प्लास्टिक से दूर रखें। और मित्रों ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ से वाटर सोर्स बहता हुआ नीचे की तरफ माँ भगीरथी में फिक्स हो जा रहा है, माँ भगीरथी में विलीन हो जा रहा है। अभी आपको एक बार फिर लेके चलूँगा
एक छोटे से लोकल मेड पुल के ऊपर, जो कि इस वाटर सोर्स को पार करने के लिए है। वाटर सोर्स बोले तो दोस्तों देवघाट को पार करने के लिए है। जी हाँ, गंगा माँ की धारा, और घाट का मतलब होता है यहाँ पे वाटर सोर्स, छोटा मोटा नाला, छोटी मोटी धारा। जी हाँ, इसका नाम है देवघाट और बागलोबाद से दूरी है इसकी 2 किलोमीटर। खैर, हम गंगोत्री मंदिर से लगभग 4.7 किलोमीटर आ चुके हैं और अब आगे की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले देवघाट माँ भगीरथी की एक धारा को पार करते हैं और पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिए, पहाड़ों में इस तरह के रास्ता बताने के लिए पत्थरों की ढेरी लगाई जाती है, जिससे आने वाले यात्रियों को चलता है पता कि इन ढेरियों के माध्यम से कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और इस रास्ते से पहले भी कोई गया है। अब हम चलना शुरू करते हैं देवघाट में नीचे की तरफ, और देवघाट को पार करके देखिए एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ पुल है, जो यहाँ का बोले तो एकमात्र रास्ता है इसको पार करने का। जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में फ्लड आता है ना, तब ये सब फेर जाते हैं, हर साल नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। खैर दोस्तों, अब देखो मैं इस नाले पे चलता हुआ पार कर रहा हूँ, हमसे आगे भी लोग जा रहे हैं और मैं अब इसके पार आ चुका हूँ और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। दोस्तों, तकरीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचे हैं हम लोग एक ऐसे स्मॉल वाटरफॉल के पास में, जिसमें पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हाइट से आ रहा है और बार बार सीढ़ियों की तरह पानी एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर गिर रहा है और अपने आप में एक मनोरम दृश्य दिखा रहा है। दोस्तों, अगर आप सितंबर या जुलाई या अगस्त के महीने में आते हैं ना, तो ये वाटरफॉल अपने आप में बहुत मनोरम है। और नीचे माँ भगीरथी की बहती हुई धारा, जिसकी आवाज़, जिसकी कलकल आपको सुनाई दे रही है, और इस दृश्य को तो आकर देखकर ही महसूस कर सकते हो कि नहीं, प्रकृति माँ, अपनी भारत माँ, गंगोत्री माँ, गंगा माँ कितनी खूबसूरत है, आकर ही देख सकते हो। खैर दोस्तों, अभी और भी आगे जाना है और आगे भी बहुत कुछ दिखाना है। खैर दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों, बहुत देर बाद यानी कि 6.5 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा फॉरेस्ट मिला है, जिसमें सही बोले तो हम फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक की जो दूरी थी ना, वो एक जंगली पगडंडी यानी ट्रैक पर चला जा रहा था। पेड़ हैं, थोड़े से दूर थे, लेकिन पेड़ों के बीच का रास्ता 6.5 किलोमीटर के बाद है, आप देख ही रहे हैं, और ये कुछ दूर तक अभी चलने वाला है। यार दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ दूर लेके चलता हूँ इस ट्रैक के साथ साथ, और आगे फिर गंगा माँ की धारा के साथ साथ चलेंगे। फॉरेस्ट बस लगभग पेड़ों के बीच से तो अब भी गुजर रहे हैं। पेड़ों के नीचे का रास्ता खत्म हो गया है, अब भी नहीं कुछ देर बाद। दोस्तों, अब चलते चलते हम एक और पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 7.25 किलोमीटर हम चल चुके हैं और
इस जगह का नाम है भागलू बास। जी हाँ दोस्तों, हम भागलू बास पहुँच चुके हैं। ये एक पुराने टाइप का बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई 3456। इसके अलावा अक्षांश देशांतर। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, आप अपने हिमालय क्षेत्र को, गंगा माँ के क्षेत्र को साफ रखें, स्वच्छ रखें। और इसके बाद एक बार फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अब दोस्तों चलते चलते पहुँचे हैं भागलू बास के पास। एक फॉरेस्ट का छोटा सा हट है जिसका कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समय समय पर यूज करता है। वहाँ पर अभी आपको हट दिखने लगा है। और ऐसे जंगल में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जब आओगे ना तो इस चीज़ को महसूस करोगे। जी हाँ दोस्तों, बस ये यहाँ आकर के फालतू में ये दीवारें ख़राब नहीं करना है, ये सब फालतू काम नहीं करना है। और इस समय हम भागलू बास जहाँ बोर्ड मिला था ना, उससे तकरीबन 200 मीटर आगे हैं। और एक के नीचे कुछ स्ट्रक्चर और भी है। दोस्तों अभी ऐसी ही चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा और आपके आने वाले ट्रैक में सब चीज़ें काम आएंगी। आप चलते हैं आगे। अब दोस्तों गंगोत्री मंदिर से चलते हुए हम पहुंचे हैं एक और वाटरफॉल्स के पास में, जो कि है मंदिर से तकरीबन 7.9 किलोमीटर की दूरी पर। और ये वाटरफॉल्स आप देख रहे हैं नीचे। एक बार फिर जैसे कि मैंने बताया है, माँ भागीरथी यानी गंगा माँ की धारा में मिल जाता है। और वाटरफॉल्स अपने आप में खूबसूरत झरना। और ऊपर आप जहाँ इन दोनों पर्वतों के बीच में वो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से वाटर सोर्स निकल रहा है। ठीक है, वाटर सोर्स के बीच में जाकर ही मैं आपको इस वाटर सोर्स के बारे में बताऊंगा और वाटर सोर्स के बारे में एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा इस वाटर सोर्स को। दोस्तों ये वो झरना है जो ऊपर से आ रहा है, वाटर सोर्स। और ये नीचे माँ भागीरथी की धारा में जा रहा है। अब इससे हम आगे चलेंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। दोस्तों तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं चीरबास। ये चीरबास से पहले का आखिरी वाटर सोर्स है। बारिश होने लगी है, हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। और चीरबास में आपको बताता हूँ मैं, चीरबास में पहुंचने के बाद कुछ चाय की दुकानें मिलती हैं और उन चाय की दुकानों पर चाय पीने से पहले आप पैसे पूछ लेना। खैर दोस्तों, बारिश हो रही है, मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। और दोस्तों चीरबास के जंगलों में चलते हुए और लगभग 400 मीटर चलने के बाद पहुंचे हैं हम चीरबासा गंगोत्री नेशनल पार्क, एक सरकारी फॉरेस्ट के ऑफिस में, जहां से आगे बोले तो भोजबास का एरिया शुरू होता है और एक्चुअल चीरबास का ऑफिस यही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम करता हूँ, चीरबास की लोकेशन के बारे में बताया गया है। इस जगह का नाम है चीरबासा और समुद्र तल से हाइट है 3571 मीटर। यहाँ से भोजबासा की दूरी इन्होंने दिखाई है 5 किलोमीटर की, जो अलग जगह पर अलग दिखाया गया है। बाकी एक्चुअल दूरी हम चेक कर रहे हैं, कितनी आएगी बता देंगे। ये चीरबासा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ पर चीरबासा की सीमा समाप्त बोले या शुरू बोले, मतलब इससे आगे हम भोजबासा की तरफ मूवमेंट करेंगे।
और आप घुसते हैं चीरबासा में। बाकी बातें बाद में करेंगे। दोस्तों चीरबास से लगभग 2.25 किलोमीटर चलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भोजपत्र के पेड़। वैसे तो शुरू तो चीरबासी हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। भोजपत्र बेसिकली पत्ता बोलते हैं ना, पत्ता नहीं होती। ये भोजपत्र का पेड़ है और इसकी जो छाल है ना, यही बाद में लिखने के लिए प्राचीन काल में काम आती थी। इसी के ऊपर लिखा करते थे। अब इसको लिखने के लायक बनाने की अपना में विधि होती है, उसका प्राचीन काल में यूज किया जाता था, अभी भी लोग जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं भोजबास नाम है दोस्तों। भोजबास में किसी समय भोजपत्र के घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ अब जंगल तो उतना नहीं दिखता, लेकिन नाम अभी भोजबास ही है। और ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली भोजबास के ही पेड़ हैं, सॉरी भोजपत्र के ही पेड़ हैं। खैर दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं देता रहूँगा और अब चलते हैं आगे। दोस्तों चीरबासा से तकरीबन 2.4 किलोमीटर चलने के बाद में अब हम पहुंचे हैं चीरबासा के बाद के पहले बड़े वाटर बॉडी के पास में, जिसे हमें पार करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं मैं नीचे की तरफ नदी के अंदर उतर रहा हूं, और एक बार फिर आपको वही लकड़ी के लोकल मेड पुल देखने को मिलेंगे, जिस पर हम पहले भी कई बार चल चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना है, जूते फिसल जाते हैं। और सामने आप बहती हुई जलधारा देख ही रहे हैं। कुछ ट्रैकर्स भी जा रहे हैं हमारे साथ साथ, जाम दो हमसे आगे। और आज सुबह से सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, जो एडिशनल वाटर बॉडी है, पूरे सहायक धारा है माँ भगीरथी की, जो कि चीरबास से हमें 2.5 किलोमीटर आगे मिली है। देखिए दोस्तों, ये जो पुल बनाया गया है ना, वो भोजपत्र की लकड़ियों से ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये ट्रैकर से गुजर रहे हैं, और माँ भगीरथी की एक सहायक धारा जो कल कल करते हुए ऊपर से गुजर रही है, वो आपको मेरी आवाज़ के अंदर दब जा रही है, वो आप दूर से देख सकते हैं। और ऊपर से वाटर सोर्स आ रहा है, और ये वाटर सोर्स जा रहा है नीचे माँ भगीरथी की धारा की तरफ। दोस्तों अब इससे आगे चलते हैं, ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे और कुछ देर बाद फिर मिलेंगे। दोस्तों चीरबास से तकरीबन 3.25 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पे हमें डियर दिखाई दिए हैं। आप देखिए कि यहाँ जंगल में डियर, पूरा फैमिली है डियर का। देखो डियर का पूरा फैमिली है जंगल में। और देखिए ये
जंगल में इनको देखना अपने आप में ही एक मनोरम दृश्य है मित्रों, लेकिन इनको देखने के लिए आना तो पड़ेगा। आप आइए, देखिए, इतने खूबसूरत हैं ये, और इनको जंगल में देखने का तो अपने आप में ही एक अजीब तो शब्द होगा, अद्भुत क्षण है ये। खैर दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ अगले काफ़ी दिन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ चलते रहें। तो लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुकने वाले हैं भोजबास। आपको आगे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली एक पुराना ग्लेशियर पॉइंट है, और इसी के ऊपर से चल करके हम लोग भोजबास पहुंचेंगे। इनको पार करने के तुरंत बाद भोजबास का कैंप दिखाई दे जाएगा। हल्का सा डेस्क में उतरेंगे, गड्ढे में उतरते ही भोजबास का कैंप है, जहाँ पे फॉरेस्ट ने, उत्तराखंड सरकार ने, कुछ साधु संतों ने रहने के लिए और नाइट स्टे के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, और वहीं पर हमारा आज का नाइट स्टे होगा। खैर दोस्तों, बाकी बातें मैं भोजबास कैंप के पास पहुँच के करूँगा। और दोस्तों, भोजबास कैंप पहुंचने से पहले आखिरी वाटरफॉल है, इसे पार करना है। तो बहुत बड़ा वाटरफॉल भी नहीं है, और इसे पार करने के लिए बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है, पुल की ज़रूरत भी नहीं है। आप पत्थरों के ऊपर चलते हुए भी पार कर सकते हैं। लेकिन दृश्य बहुत ही मनोरम है, आप देख सकते हैं। पहाड़ी श्रृंखलाएं धुंध में दब गई हैं, और गंगा माँ की ये धारा भी कल कल करती हुई अपने रफ्तार से बहती हुई। क्या दोस्तों, अभी और चलते हैं और आपको भोजबास कैंप में मिलेंगे। दोस्तों, बस अब पहुंच गए हैं भोजबास कैंप। अब कैंप दिखने लगा है, और एक छोटा सा टिन शेड यात्रियों के विश्राम करने के लिए। यही हमारा आज का आखिरी पड़ाव होगा। अगला पड़ाव हम कल नए सिरे से शुरू करेंगे आगे की यात्रा। और देखिए, भोजबास का कैंप, बीच में मंदिर, एक आश्रम साइड में, टूरिस्टों के टेंट, इसके अलावा इग्लू टाइप के हाउस और फॉरेस्ट के भी हाउस या कंस्ट्रक्शंस। यही आखिरी जगह है जहाँ से हम अपनी कल की यात्रा शुरू करेंगे। अभी भोजबास के बारे में आप लोग को और बताता हूँ। आपको भोजबास का बॉर्डर दिख ही रहा है। इसकी हाइट है समुद्र तल से 3794 मीटर, और दूरी है गौमुख की यहाँ से 4 किलोमीटर। अक्षांश देशांतर आप देख ही सकते हैं। खैर, अब दोस्तों, मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, और आपसे अनुरोध है कि आप कालिंदी खाल से होते हुए बद्रीनाथ तक की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, और टाइमली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों।